नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावरं नवरस्यफलं नवभैष्यवरं नवविमुक्तं नवहेमयुतं नवनीतसुतं नवदेवसुतं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं हरिभक्तिकरं हरिनामधरं नयनशुचितं दयासुधरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं नवहेमवरं नवभावरं नवभास्यकरं नवगौरवरं नवभावधरं नवपुष्पशरं नवहेमवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायणलोकगतम् सततं जनता भवतापहरं प्राणमार्थपरायणलोकगतिं नवलेशकरं जगदातपरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं निजभक्तिकरं प्रियचारुकरं नटनाट्यनदागरराजकुलं तुलकामिनीमानसराजकुलं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं करतालवलं करकण्ठरवं मृदुवाद्यसुनीव कियामधुरं कुरुते निज भक्ति गुणामृतनाट्यपरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरं करतालवलं
श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंदमय लीला विग्रहाय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आजानुलंबिता भुजभरौ कनकादिवरौ संकीर्तनैकपितरौ युगधर्म पालौ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतो सुरतो पंगो मम मंदार मतिर्गति, मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ श्री श्री राधा मदन मोहनौ। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। समवेत सभी भक्त वृंदों के वैष्णवों के चरण कमल में अशेष अशेष प्रणाम करते हुए आज हम इस श्रीमद् भागवत गीता की जो नवम अध्याय की चर्चा हम करते आ रहे हैं, इस नवम अध्याय की चर्चा हम जारी रखेंगे। और यहाँ पर हम चर्चा पर थे कि किस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा, तो इनडायरेक्टली देवी देवताओं की पूजा करना और डायरेक्टली भगवान की पूजा करना, इन दोनों में से रिकमेंडेड किया गया है कि हम स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्री विग्रहों की, श्री अंग की सेवा पूजा डायरेक्टली करना चाहिए। भले हमारे मन में कई इच्छा है, कई कामना है, तो वो भी शुद्धिकरण हो जाएगा अगर हम भगवान कृष्ण के चरण में सेवा करेंगे। अगर कामनाओं के साथ में भी हम भगवान के चरण में आते हैं तो वो कामना नहीं रुकता है। परंतु इसके लिए एक मार्ग है। मार्ग यही है कि भक्तों के संग और वैष्णवों की कृपा, ये सब अगर हमारे साथ रहा है तो थोड़े दिन तक, कई साल तक हो सकता है हमारा हृदय में कामना रहेगा। मंदिर में जाएंगे तो हम काम इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम भगवान को प्रार्थना करेंगे हैं कि पुत्र को कुछ अच्छा हो जाए, पत्नी को कुछ अच्छा हो जाए, घर का कुछ अच्छा हो जाए, शरीर का कुछ अच्छा हो जाए। इस प्रकार से धन संपदा आदि मांगने की इच्छा कुछ दिन तक रहेगा भगवान के पास, परंतु आगे चल के ये बंद हो जाएगा। इसका ज्वलंत उदाहरण है, हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं किस प्रकार ध्रुव, एक छोटा सा 5 साल का बालक, अगर 5 साल का बालक इस प्रकार उसके साथ हो सकता है, 5 साल का प्रहलाद उसके साथ इस प्रकार हो सकता है, गजेंद्र जैसा हाथी पशु में देखा जाता है, वो भी मांगने की इच्छा नहीं रखता है, तो एक भक्त जो भगवान के चरण में जाता है कुछ काम इच्छा लेकर के, उसका भी समाप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज अंत में भगवान कहते हैं, ध्रुव तुमने बहुत तपस्या करके आज मुझे प्राप्त किया है, तो मुझे कुछ मांगो मुझे। क्योंकि भगवान हमेशा अपने शुद्ध भक्तों को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। ये प्रेम का संबंध है, प्रेम में लेन देन की भाव होता है, परंतु कोई स्वार्थ नहीं रहता है। भगवान भी भक्तों को देते हैं, परंतु ये स्वार्थ नहीं रखते हैं कि ये भक्त मेरा कुछ करेगा। भगवान भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं।
तो इसलिए काम और प्रेम में ये अंतर है, लेकिन काम धीरे धीरे प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि जिस प्रकार से जो एक किसी मैग्नेट के प्रति आकर्षण नहीं होता है, जो रस्टेड आयरन रॉड, एक लोहा जिसमें जंग लगी हुई है, चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है, परंतु वो जब बार 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 दूसरे लोहा के साथ जाता है, घर्षण होता है चुंबक के प्रति, धीरे 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 उसकी जब रस्ट निकल जाता है, वो आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार से ये काम वासना की इच्छा इस प्रकार से एक रस्ट है, ये क्या है, जंक है। तो ये जंक धीरे 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 क्रमश निकल जाएगी और हमें भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम की भाव जागृत हो जाएगी। ध्रुव महाराज ने बोले कि मैंने कांच का टुकड़ा मांगने आया था, परंतु मुझे क्या मिल गया, डायमंड मिल गया, डायमंड है। तो भगवान स्वयं कृष्ण प्रेम, भगवान के साथ संबंध जोड़ना एक डायमंड है। जिस प्रकार से कोई प्रधानमंत्री योजना से किसी को कुछ धन प्राप्ति मिल जाएगा, परंतु जिसको प्रधानमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री का रिश्तेदार बन गया तो कितना बड़ी बात है। अगर कोई राजा एक बड़ा राजा का रिश्तेदार बन जाता है तो वो क्या है, उसको कोई दुख रहे या ना रहे, वो राजा का ड्यूटी है देखने के लिए। नहीं तो राजा को शर्म लगेगा, लोग कहेंगे राजा तेरे रिश्तेदार देखो कितना तकलीफ भुगत रहे। तो इस प्रकार से भगवान से कुछ योजना या सो कॉल्ड जैसे सरकार की अलग अलग स्कीम में कुछ पा जाना, ये काम की इच्छा तृप्ति करने की बराबर है। और राजा के साथ एक संबंध जोड़ देना, अपने कोई बीवी बेटी को विवाह करा देना, या किसी न किसी तरह से राजा का एक संपर्क बन जाना, ये भगवान से इस प्रकार प्रेम का संबंध रखने से जैसा बराबर है। तो प्रेम रखने से क्या होता है, इसी श्लोक में अभी हम बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड तैयार हो गया, हम यही श्लोक चर्चा करने जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो श्लोक आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, श्लोक संख्या 22, ये वही मैं जहां जो बैकग्राउंड अभी तैयार कर रहा हूं, तो बिल्कुल वही अभी कहने जा रहे हैं भगवान कि किस प्रकार से जो व्यक्ति मेरे से अच्छा संबंध रख लेता है, मेरा रिश्तेदार बन जाता है, मेरा संबंधी बन जाता है, मैं कैसे उसकी पूरा जवाबदारी मुझे लेना पड़ता है। मेरे को और कोई रास्ता नहीं है, मैं उसकी पूरी चार्ज मुझे लेना पड़ता है। लकीली यही श्लोक आ रहा है एंड आई एम जस्ट क्या कर रहा हूं, उसी का ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इसीलिए हम भगवान के साथ रिश्ता जोड़ देना है। तो बॉलीवुड में कई रिश्ते के ऊपर गाने हैं, लेकिन रिश्ते बनते नहीं है, रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि स्वार्थ रहता है रिश्ते में, और स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो रिश्ते खत्म हो जाता है। स्वार्थ जब तक रहता है, रिश्ता तब तक रहता है। रिश्ता तब खत्म हो जाता है जब लगता है स्वार्थ खत्म हो गया। तो ऐसा भी प्रतीत होता है, कहीं कहीं देखा जाता है, माता पिता, एक माता पिता के 4 पुत्र हैं, वो वृद्ध काल में क्योंकि ज्यादा कोई स्वार्थ नहीं रहता है, भाई भाई बांट बांट के 4 भाई, एक एक घर के 4 महीना, एक इसका घर पे 1 महीना, उसका घर पे 1 महीना, ऐसा भी रखना पड़ता है। और अंत में भी चाहते हैं ये कैसे इनके शरीर निकल जाए, क्योंकि सेवा करना बड़ा भारी पड़ता है। इस प्रकार से ये समाज में या परिवार में जो संबंध है वो भी स्वार्थ के संबंध है। अगर पति अगर पत्नी को हर महीना अपनी तनख्वाह की एक कुछ हिस्सा पैकेट ला के घर में नहा देता है, तो पत्नी भी सोचता है हाय हाय मेरा क्या नसीब है, क्या विधाता, मुझे कितने 3-4 अच्छे रिश्ते मेरे आए थे, मेरा पिताजी ने ना जाने क्यों क्या देख करके यहाँ पे मेरा शादी करवा लिया। तो इस प्रकार से जहां पर भी ये संबंध में स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है, वहां पर क्या होता है, रिश्ता
खत्म कर देने को मन करता है। परंतु भगवान के साथ रिश्ता भगवान कैसे करने के लिए कह रहे हैं? एक सिंपल रिश्ता जो कई बार इस लाइन को मैं कहता हूं, जो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में आता है 4.21 और 22, चैतन्य चरितामृत आदि लीला में भगवान कैसे अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और कैसे उनके बंधन में बंध जाते हैं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोर मोरे करे शुद्धा भक्ति। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोरे करे प्रेम भक्ति। अपना के बड़ा माने आम के समहीना, सेई भावे हय आमी ताहार अधीन। भगवान कहते हैं मैं किस प्रकार से उस भक्त के अधीन में आ जाता हूं, मैं किस प्रकार से उस भक्त अपना मेरे को बना लेता है और मैं फिर उसका ही बन जाता हूं, सिर्फ उसका बन जाता हूं। तो इसी प्रकार से ये आगे वाली जो श्लोक है हम पाठ करेंगे, बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को कृपा करके सब लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनिए और समझिए। ये वन ऑफ द बेस्ट श्लोका इन भगवत गीता, जो एक व्यक्ति को प्रेम भक्ति में विश्वास दिलाता है, भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए प्रवर्ताता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। पढ़ो, गोविंद पढ़ोगे? ओके। अनन्य चिंतयन् स्तोमा मयोजना परोपुसे योजना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगो क्षेमावहामयम् योगक्षेमावहाम्यहम्। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे इसका तात्पर्य और अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए पढ़िए माता जी। क्या प्रभु जी मुझे मिल नहीं रहा? ये श्लोक नंबर 22 अच्छा 9th चैप्टर। हाँ जी जी जी। भावार्थ, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनको होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य वह श्रील प्रभुपाद, जो एक के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, दास्य, साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना है भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना
भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। आपकी थोड़ी सी नेटवर्क कट रही थी, जरा देखिएगा माता जी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। शायद वाईफाई नेटवर्क की कहीं से कुछ इश्यू होगी। हरे कृष्णा। सो अनन्य चिंतयम स्तोमा ये जना पर्युपासते। अनन्य, अनन्य अर्थ है जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। अनन्य जिसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, इसको ये सब कहा जाता है अनमोटिवेटेड, अनडेविएटेड, और कोई मोटिव नहीं है। कई कई देखिए, शुरुआत में कुछ मोटिव लेकर करके भगवान से संबंध रखना कोई बुरी बात नहीं है। इस बात को आप क्लियर मान लीजिए, कोई बुरा नहीं है। जैसे कहा जाएगा कि किसी के मन में कोई इच्छा है, कोई आकांक्षा है, कोई तकलीफ में है, भगवान कृष्ण ये भी क्लियरली कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुना, मुझे 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं, और उसमें से कोई आर्त है, दुख में पड़ा है, वो बोलता है प्रभु, हे प्रभु आप ही मेरा भरोसा है, आप ही मेरा रक्षा करता है। अर्थ है। अर्थार्थी किसको बहुत अर्थ की असुविधा है, पैसा की जरूरत है, या ऐसे है कोई बहुत बड़ा अर्थ में धनी बनना चाहता है, इस प्रकार से ऐसे अर्थार्थी लोग भी भगवान को भजन करते हैं। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इंक्विजिटिव है, वो भी भगवान को भजन करते हैं। ज्ञानी अलग अलग प्रकार के ज्ञान आहरण करके इस प्रकार से भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं। These 4 categories are bona fide, not bad। क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कंस भयात गोपिया कामात, काम के वासना से गोपियों ने भगवान के प्रति आकृष्ट हो गए, भय से कंस भगवान के सिद्धि लाभ किया, मुक्ति लाभ किया, द्वेष करके शिशुपाल ने मुक्ति लाभ किया। तो ये न केन प्रकारेण, द पॉइंट इज ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय। किसी भी प्रकार में somehow or other one has to invest his mind on कृष्ण। ये न केन प्रकारेण, जिसको जिस प्रकार से भगवान कृष्ण से मन लग जाता है वो लगा देना चाहिए। किसी को वात्सल्य भाव में लगता है, किसी को दास्य भाव में लगता है, जो भाव में लगता है पहले तो लगा देने का है। परंतु यहां पर भगवान एक विशिष्ट श्लोक है। ये विशिष्ट श्लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अपनी भक्त का एक यहाँ पे अलग संज्ञा देते हैं। कहते हैं मेरा ऐसे भक्त है जिसका अन्य कोई लक्ष्य नहीं है, अन्य कोई मोटिव नहीं है। तो विदाउट एनी मोटिव, ऐसे कोई बिना मोटिव में, बिना कोई हिडन कोई एजेंडा है कि मैं पहले भगवान से रिश्ता बना के फिर ये मांग लूंगा लास्ट में, ऐसे हिडन एजेंडा नहीं है। वो क्या चाहते हैं, अन्य कोई लक्ष्य ना हो, अन्य अनन्य भाव से, और अनन्य भाव अन्य किसी के प्रति भी आकृष्ट नहीं है, केवल मेरे प्रति आकृष्ट है। अनन्य भाव से और अन्य कोई मोटिव या अन्य कोई लक्ष्य ना रखते हुए जो मुझे चिंतन करता है। तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति ठीक से मुझे जो पूजन करता है, मैं क्या करता हूं, उसका भक्ति में, ऐसा भक्ति में लीन मनुष्यों की जो योग, यहां पर योग शब्द का अर्थ है आवश्यकताएं। योग क्षेम, क्षेम शब्द का अर्थ है सुरक्षा, आश्रय। वहामी, वहामी शब्द का मैं वहन करता हूं। अहम अर्थ में मैं क्या करता हूं, उसकी जो भी आवश्यकता है, आवश्यकता देखिए भगवान ने यहां पे कहा नहीं, जो उसका वांट है, जो उसकी डिजायर है। तो ये शब्द से एक प्रमाण है कि अगर हम केवल भजन करेंगे, केवल भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हमको जो नेसेसिटी है, जो हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए क्या आवश्यक है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर,
तो फूड, क्लॉथ, शेल्टर जो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ का, भगवान वो देंगे। भगवान और अच्छा घर नहीं देंगे, अच्छा शौकीन गाड़ी नहीं देंगे, ये सब देंगे करके नहीं लिखे हैं। क्यों? भगवान को पता है अगर मैं ये सब दूंगा तो फिर वो अनन्य भाव से मुझे भजन नहीं करेगा, मुझे भूल जाएगा। तो इसलिए भगवान उसकी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो मेरे से प्रेम के संबंध रख पाए। उसको जो भी सब उसकी आवश्यकता है भक्ति प्रेम करने के लिए, भगवान कह रहे आई विल प्रोवाइड। तो ये श्लोक के ऊपर एक हमारी वैष्णव आचार्यों में एक रियल क्या है जो सत्य घटना है। इस श्लोक को हमारे एक वैष्णव आचार्य है जिनका नाम आई कुड नॉट रिकलेक्ट हिज नेम। तो ऐसे वैष्णव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी नहीं, गोस्वामी के नाम मैं कल बताऊंगा। तो ऐसे गोस्वामी थे जो ये गीता के ऊपर टीका लिख रहे थे, और ये टीका में उन्होंने लिखा कि भगवान कृष्ण यहाँ पे कहा है कि मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी जो रहन सहन सारी जवाबदारी मैं लेने वाला हूं, उसकी आवश्यकता जो है पूरी करने वाला हूं, योग क्षेम वहाम्यहम। तो भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो व्यक्ति भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करेगा, भगवान लिखे हैं मैं करूंगा, उसकी आवश्यकता पूरा करूंगा, उसकी पूरा रक्षा करूंगा, उसके पास जो कुछ आवश्यक है सब मैंने उसके पास देने वाला हूं। तो उनको लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की आवश्यकता है, और वो भगवत गीता के उस ट्रांसलेशन को, टिप्पणी को काट दिया, और बाद में उसको करेक्शन करने के लिए जैसे काट करके वहां पे वो सोच रहे थे मैं लिखूंगा कि भगवान किसी ना किसी माध्यम से और वो अपने को प्रोवाइड करेंगे, वो भगवान करेंगे करके काट दूंगा। तो उसमें ऐसा होता है कि वो जाते हैं स्नान करने के लिए, और स्नान करने के लिए जब जाते हैं उनके घर में दो बालक आते हैं, एक काला और एक गोरा। और क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि वो स्वयं बहुत गरीब विप्र रहते हैं, घर पे खाना नहीं रहता है, सब्जी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो वो अनुभव करते हैं कैसे भगवान प्रोवाइड करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो वो स्वयं देखते हैं कि वो स्नान करने जाते होते हैं दोपहर मध्याह्न स्नान में। तो आते हैं काला गरा दो भाई, और वो क्या करते हैं, बैग में सब्जी, ग्रोसरी आदि सब व्यंजन ये सब लेकर के आते हैं, और घर पे उनकी पत्नी के दरवाजा ठोकते हैं और पत्नी को ये दे के चले जाते हैं। और पत्नी जब पीठ मोड़ते हैं तो देखते हैं तुम्हारा पीठ में बेटे क्या ऐसे चीरा हुआ है, तुम्हारा पीठ चीर क्यों हुआ है, खून क्यों बह रहा है, इस प्रकार का स्क्रैच क्यों है तुम्हारा पीठ में। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो उन्होंने चले गया। तो हाँ, उन्होंने ये बताया कि हमारा पीठ को आप अपने पति को पूछिएगा क्यों ऐसे हुआ है। तो वो उनके पति जब आते हैं, स्वामी जी जब आते हैं, वैष्णव गोसाई, वो उनके आश्चर्य हो जाता है उनके पत्नी से ये देख करके। और वो उसी के ऊपर स्नान करते करते भी कंटेम्पलेट कर रहे थे इस श्लोक में। और देखे पत्नी ने जैसे बताया कि ऐसे काला गोरा दो आए थे, उनके पीठ के ऊपर दाग था, पूरा चीर हुआ है पीठ के ऊपर। तो वो समझ गए कि मैंने कितना बड़ा गलती किया, भगवान के कही गई शब्द को मैं मॉडिफाई करने जा रहा था। मैं उस शब्द के ऊपर मैं 100% विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रकार से वो उसको फिर वापस उन्होंने संशोधन किया, और वो बहुत भगवान के प्रति समर्पित होकर के विरह भाव में रोया और बोला कि क्या हो गया, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। और उनके पत्नी को कहा कि तू कितनी भाग्यशाली है, स्वयं कृष्ण बलराम की दर्शन तुमने किया है। तो इस प्रकार से ये शब्द, ये जो श्लोक है, इतना पावन श्लोक है जहां पे प्रमाण आता है कि ये वही है, जीव कृष्ण दास ए विश्वास करिले तो आर दुख ना। राधा कृष्ण बोल 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 रे सवार।
तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत अगर कोई, ना प्रभु जी, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आप प्रभु जी, गोस्वामी थे क्या? हाँ जी हाँ जी, स्टोरी बता रहे थे। क्या नाम है गोस्वामी का? अर्जुनाचार्य ना, अर्जुनाचार्य, अच्छा अर्जुनाचार्य, अर्जुनाचार्य, ओके अर्जुनाचार्य। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस श्लोक कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में यहाँ पर कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक डिवोटी जब सेल्फ रियलाइजेशन करता है, सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार करता है, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि केवल उसका इच्छा क्या है कि वैष्णव संग और भगवत कथा और भगवान का नाम कीर्तन। वैष्णवेर पादधूलि ताहे मोर स्नान केली। तो जो वैष्णव भक्त है उनके संग में रहना और भगवान की गुणगान करना। दूसरा यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं योग। योग यहाँ पर जो है, यहाँ पर योग प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण चेतना के माध्यम से हम अपने आप को जब जुड़ जाते हैं तो भगवान क्षेम करते हैं, मर्सीफुली प्रोटेक्शन देते हैं, कृपा पूर्वक हमको हमारी सुरक्षा देते हैं। इसलिए भगवान का ये जो श्लोक है ये 100% सत्य है। लोग विश्वास कौन कैसे करता है? विश्वास से मिलई हरि करके बहु दूर, आनंदे बोलो हरि हरि, हरि करीबे भबु पारी। इस शब्द में कितना विश्वास है। हरि भव सागर से पारी करेंगे। जो हरि ये भव सागर से पारी कर सकता है, क्या वो हरि ये भव सागर में 2 मुठा भोजन नहीं दे सकता है? यह कैसा हो सकता है? इसलिए हरि जो भवसागर से पार कर सकता है तो 2 मुठा भोजन जो हमारी बेसिक नीड भजन करने के लिए, भजन के लिए जो आवश्यकता है वो दे सकता है। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक की व्याख्या किया। अब हम आगे के श्लोक में जाएंगे। इस श्लोक में कोई टिक्का टिप्पणी कुछ कहना चाहेंगे? और अगर प्रकाश प्रभु जी आप ज्वाइन किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ और टिप्पणी आपको कुछ आ रहा है तो यू कैन गिव सम इनपुट। हरे कृष्णा गणेश जी। आप प्रभु जी, एक्चुअली मॉर्निंग में मुझे मतलब क्वेश्चन आया था जी जी, भगवत गीता पढ़ रहा था कि ये अर्जुन की वजह से नहीं, अर्जुन जो जीता महाभारत युद्ध में, अर्जुन में मिला क्या? मतलब युद्ध होने के बाद, महाभारत खत्म होने के बाद। अच्छा, तो प्रभु जी ये जो प्रश्न है ये, अर्जुन को मिला क्या? हाँ गणेश प्रभु जी, ये जो प्रश्न है ये इस श्लोक के साथ नहीं है रिलेटेड, तो इसको अंत में करेंगे चर्चा। भगवत गीता पढ़ा। हाँ हाँ, नहीं भगवत गीता है, बट ये जो श्लोक है ये श्लोक का ऐसा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अन्य किसी अनन्य भाव से अन्य दूसरा कोई लक्ष्य ना रखते हुए भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे किसी को सेवा पूजा ना करते हुए केवल भगवान को सेवा पूजा करते हुए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार नित्य भगवान की भक्ति पूजन सेवा करता है, उसकी सुरक्षा, उसकी आवश्यकताएं भगवान खुद प्रोवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर कोई अगर टिक्का टिप्पणी है तो चर्चा करेंगे, नहीं तो हम दूसरे श्लोक में जाएंगे। आपका जो अर्जुन के ऊपर जो श्लोक है, अर्जुन को लेके उसको हम अंत में चर्चा करेंगे। मैं याद रखा हूं, आई विल गिव दैट आंसर। हरे कृष्ण। तो आगे वाले श्लोक में हम जाएंगे, श्लोक संख्या 23। सो यहाँ पर अगेन
भगवान फिर से एक स्वयं की पूजा करने से क्या फायदा है बताया। भगवान अभी कह रहे कि मेरे शरण में आने से मैं ये करूंगा। अब देवी देवताओं की शरण के ऊपर फिर से कहेंगे, ये आप्यंता देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धावानिता ते अपि मामेव कौन्तेय जजन्ता विधि पूर्वकं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वह मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ढंग से मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान यहाँ पे एक कंपैरिजन देते हैं। पहला श्लोक 22 में उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत होकर मेरा पूजा करता है, तो क्या करता हूं मैं, उसकी पूरी टेक केयर करता हूं। और वहां पर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि देवी देवताओं के अगर सेवा पूजा में कोई लगता है तो वो इनडायरेक्टली मेरा ही पूजा करता है, बट वो अविधि पूर्वक करता है, विधि पूर्वक नहीं करता है। कोई पढ़ना चाहेंगे इसका तात्पर्य, अनुवाद? तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। यद्यपि ऐसा पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्षों की जड़ में पानी न डालकर उनकी पत्ती टहनिया में डालता है तो इसलिए करता है कि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, यह नियम ठीक से पालन नहीं करता। इस प्रकार से शरीर के विशेष अंगों की सेवा करने का अर्थ आमाशय में भोजन पूर्ति करता है। इस तरह विभिन्न देवताओं को भगवान सरकार के विभिन्न अधिकारी मनुष्य अधिकारियों के निर्देशक नहीं मानते हैं। ऐसे पता नहीं, ये श्लोक कल पढ़ लिया जैसा लग रहा है, शायद ये श्लोक को हमने क्रॉस कर लिया था, जंप कर लिया था। अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियम का पालन करना होता है। इस प्रकार हरेक को परमेश्वर की ही पूजा करनी है। इसमें भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वयं प्रसन्न होते हैं। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसे अविधि पूर्वक कहा गया है। प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियरली कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा ये सरकार के जो प्रतिनिधि है उनको घूस देने के बराबर है। तो देवी देवताओं को पूजा करना है यानी घूस देना। क्यों घूस देना? मेरी इच्छाएं पूरी कर दो जल्दी जल्दी, मेरी कामनाओं को पूर्ति कर दो हे देवी, हे देवी देवता। ये एक विधि है। देखिए ना, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को स्तुति कर रहा था एक पैर में खड़ा होकर, और कई असुर शिव, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य इन देवताओं की पूजा में लगते हैं, और मनुष्य भी उनसे जानता है कि रावण इतना बलशाली धनशाली हो गया था इनको पूज के। तो बड़े बड़े असुरों स्वभाव के लोग उसी असुरों स्वभाव की जैसे शॉर्टकट मारने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि घूस देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी देवी देवता देते हैं वो कहाँ से लाते हैं? भगवान से लाते हैं। सरपंच को घूस खिला करके अगर हम मान लीजिए कोई योजना स्कीम से कुछ लेते हैं, सरपंच को घूस खिलाने से वो बोलता है कि मैं जल्दी करवा दूंगा, ये तो भौतिक संसार में करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर भगवान की भक्ति में, भगवान की किंगडम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देवी देवताओं को इस प्रकार के घूस नहीं दिया गया तो कोई नुकसान नहीं है। देवी देवता कोई क्रोध नहीं करेंगे, कि कोई गुस्सा नहीं करेंगे, इसलिए कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा शब्द में कहा गया
तो देवी देवताओं को यथेचित उनकी जो पदवी है उनको वही पदवी से स्तुति होनी चाहिए। उनको हम भगवान, परम पुरुष, परम ब्रह्म इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके अपमान होता है। जिस प्रकार से एक कांस्टेबल है, हमारी हेलमेट नहीं पहना है, हमने स्कूटी चला के गए और हमको पकड़ लिया, मांगना चालू कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, इंश्योरेंस निकालो, और तुम्हारा और क्या क्या है, पीयूसी निकालो। तो ये जो सब निकालना चालू करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धि लगा के कांस्टेबल की स्तुति करता है। आप तो भाग हो, आप तो बहुत महान हो, आप तो पुलिस कमिश्नर हो, आप तो ट्रैफिक पुलिस के हेड हो, आप तो डायरेक्टर हो। ऐसा करके जब स्तुति करता है कांस्टेबल, क्या समझ में नहीं आता है उसको पता है ये लोभी 500 रुपया जुर्माना ना देने के चक्कर में 150 रुपया मुझे दे के जाने के लिए स्तुति कर रहा है। इस प्रकार से हम जब देवी देवताओं को उनके यथोचित जो पद है, उनको जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो विभाग के वो अधिकारी है, उनको उस प्रकार से हम सम्मान नहीं देते हैं। हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए दिन रात चुआ चंदन लेकर के जाते हैं और उनके सेवा में तत्पर होते हैं। देवी देवताओं की पता रहता है इसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगा, कल गुल उधर से तो इसलिए देवी देवताओं को भी इंसल्ट होता है। उनको अगर हम इस प्रकार से फॉल्सली प्रेज करते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर का ही पूजा करना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए ये जो श्लोक हमने कहा योगक्षेम महाम्यहम्, इसके ऊपर मैं एक और श्लोक श्रीमद् भागवत से आपको कोट करूंगा। श्रीमद् भागवतम में इसके रिलेटेड एक श्लोक है, जो श्लोक को यहाँ पर कहते हैं कौन, भगवान नारायण ये दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं। इस श्लोक जब दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे चक्र भाग रहा है और अम्बरीश मुनि को अम्बरीश राजा को उन्होंने इंसल्ट किया है, अपराध किया है, और चक्र उनके पीछे मारने की भाग रहा है, लेकिन उनको स्वयं विष्णु भी बचा नहीं रहे। तो विष्णु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए राजा अम्बरीश जैसे भक्त है, वैष्णव भक्त, सारे वैष्णव भक्तों के लिए विष्णु ये कह रहे हैं, नारायण ये कह रहे हैं। और ऐसे जो पूर्ण रूप से समर्पित भक्त है उनके लिए भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में देखिए। ये दाराग्रा पुत्र पता प्राणान्वितम इमाम परां हित्वा माम शरणं यतः कथं ताम यक्तुम उच्यसे। इसका अर्थ है ये दोज डिवोटी, जो भक्त लोग मेरे क्या करते हैं, दारा अपने स्त्री, आगरा उनका घर, पुत्र उनके संतान, चिल्ड्रेन, अपता मतलब रिलेटिव, सोसाइटी इत्यादि, प्राणा इवन उनके जीवन, वित्ता उनकी संपत्ति, और इमम ये सब चीज मेरे लिए जब त्याग कर देते हैं, एक शुद्ध भक्त अपने घर, अपने माता पिता, इवन माता पिता को छोड़ता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो घर, माता पिता, बच्चे, धन संपत्ति, उनकी इतनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सब सर्टिफिकेट ये सब चीज जब छोड़ करके अनन्य भाव से मेरे सेवा में लगता है, उसका मेरे सिवाय और कोई नहीं है। यहाँ पे नारायण कह रहे हैं मेरे सिवाय उसका और कोई नहीं है, वो मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे उसकी रक्षा रक्षण में नहीं करूं। इस प्रकार केवल इस जन्म में नहीं, उसका जन्म जन्मांतर मैं उसकी रक्षा रक्षण करता हूं। तो यहाँ पर
अम्बरीश महाराज को पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन दिया है भगवान विष्णु, और अम्बरीश का जो उन्होंने श्राप दिया था, उनको एक असुर निकाला था, और अब उल्टा उनके पीछे वो चक्र घूम रहा है। तो देखिए भगवान स्वयं किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रमाण है भगवान के। और एक श्लोक भी आता है कि जहां पर भगवान कहते हैं मा सेवाया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पुण्यः कुतो अन्यत् काल विलयम्। मेरे भक्त मेरे सेवा में, मेरे भक्ति में, मेरे प्रेममय सेवा में इतना संतुष्टि रहते हैं वो, और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये जो सालोक्य सारूप्य सामुप्य अलग अलग प्रकार के जो मुक्ति है, ये सब मुक्ति का भी इच्छा नहीं रखते हैं। वो इतना मेरे में केवल आत्माराम के रूप में मुझको प्राप्त करके संतुष्ट रहते हैं, मैं स्वयं उनको आनंद प्रदान करता हूं। इस प्रकार से एक और अंतिम श्लोक कहकर आज की कथा को हम विराम करेंगे। इस श्लोक को जबकि हम कई बार मैंने कहा हूं, भगवान कहते हैं इसलिए साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं मह्यं मदन्येत न जानन्ते नाहं तेभ्य मनागपि। तो देखिए ये योगक्षेम महाम्यहम कितना यथायुत है, इसके रिलेटेड ये कई श्लोक यहाँ पर भगवान नारायण कह रहे हैं कि साधु लोग के हृदय में मैं वास करता हूं और साधु लोग मेरे हृदय में वास करते हैं, और वो लोग मेरे सिवाय और किसी को नहीं जानते हैं, और मैं उनके सिवाय और किसी को नहीं जानता हूं। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रसिया। इसी प्रकार से साधव कहते हैं भगवान तेरे बिना हमारा कोई जीने की मतलब नहीं है। और भगवान भी कहते हैं कि इस साधुओं के सिवाय मेरा कोई मतलब नहीं है जीवन। तो इसी प्रकार से ये बड़ी प्रेम की संबंध है। तो हम जान सकते हैं कि कैसे प्यार का जो रिश्ता है कितना बड़ा होता है। अगर इस संसार से कोई व्यक्ति क्षणस्थायी व्यक्ति से प्यार करता है तो जब इतना मधुर होता है, फिर भी लोग मधुर कहते हैं उसको, परंतु वो कष्टदायक है, पीड़ादायक है। लड्डू खाए तो पछताया, नहीं खाए तो पछताया। तो ये जबकि पछताने वाली प्यार है, जब इसमें लोग इतना आनंद उल्लास करते हैं तो ये प्रेम कितना आनंद है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला में यही मत भक्ति भाव करी अंगीकार अपनी आचारी भक्ति करिला प्रचार। यही मत भक्ति भाव करी अंगीकार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन इस प्रकार से हमको सिखाने के लिए इस भगवत गीता को अपना जीवन में अपनाया। यही मत भक्ति भाव करी अंगीकार अपनी आचार्य भगवान ने स्वयं इस प्रकार से प्रेम भक्ति का आचरण करके स्वयं इस भक्ति को प्रचार किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम कथा यहीं पर रखेंगे। अब गणेश जी आपका प्रश्न हम ले लेंगे। आपका प्रश्न क्या था अर्जुन के रिलेटेड, एक बार दोबारा से आप कह लीजिए प्रभु जी।